तो भैया एक सीट है बागी बलिया की। बलिया की सीट पर विधायक हैं दयाशंकर सिंह, मंत्री हैं, परिवहन मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं। बीच में नाराज हो गए थे, एक बार जेई को हड़का दिया कि बताओ हमारे इलाके में पुल का उद्घाटन और हम ही नहीं, ऐसा कैसा चलेगा। इन दयाशंकर सिंह की सीट भी 2027 के चुनाव में चर्चा में है, क्योंकि यहाँ पर ऐसा लगता है कि बीजेपी ने पिछली बार टिकट काट के अपना गणित तो सेट कर दिया था। आनंद स्वरूप को हटाकर दयाशंकर को लाकर जो नीचे की कुलबुलाहट थी, जो जनता का एकदम भरोसा उठा तो उसको तो सेट कर दिया था। लेकिन क्या ये तिबारा होने जा रहा है और क्या यहाँ पर बीजेपी हैट्रिक लगाएगी और 2 बार दयाशंकर सिंह जीत जाएंगे? इसके पीछे की आज आपको राजनीति बताएंगे, क्योंकि हम 403 विधानसभा की रिपोर्ट आपको धीरे धीरे दे रहे हैं। तो आज बात बलिया नगर की। बलिया सदर सीट की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी पहले जीतती नहीं थी, या तो सपा जीतती थी या बसपा जीतती थी। लेकिन 2017 में एक चमत्कार हुआ, आनंद स्वरूप जीत गए। कैसे जीते? कहा जाता है कि योगी मोदी की लहर थी, चढ़े और सट्ट से जीत के विधानसभा पहुंच गए। उनको मंत्री भी बना दिया गया, लेकिन अगली बार उनका टिकट काट दिया गया और उसके बाद जीतकर विधायक बन गए दयाशंकर सिंह और उन्हें भी मंत्री बनाया गया है। दयाशंकर सिंह जीते, उसके बाद आनंद स्वरूप जीते। 2012 से पहले यहाँ देखेंगे तो नारद राय का आपको वर्चस्व दिखेगा। 2012 में नारद राय जीते सपा में, 2007 मंजू सिंह बसपा से जीती और 2002 में नारद राय यहाँ से लड़े। अब एक और दिलचस्प बात जान लीजिए, अब ये नारद राय भी सपा में है नहीं। नारद राय आजकल कहते हैं कि अखिलेश यादव को देख लेंगे और वो एक मंच पर अमित शाह का पैर छू के बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। ये बात 2024 लोकसभा से पहले की है। लेकिन बहुत कुछ नारद राय इस लोकसभा की सीट में तो कुछ नहीं कर पाए, लेकिन क्या विधानसभा की सीट पर करेंगे, इसको लेकर खूब चर्चा हो रही है। वैसे विधानसभा में बता दें तो लोकसभा के अगर आप समीकरण देखेंगे तो इस विधानसभा की सीट पर मात्र 5000 वोटों से समाजवादी पार्टी पीछे थी। लेकिन दयाशंकर सिंह कह रहे हैं कि भैया इतना काम किया है, कोई रोक ही पाएगा। स्टेडियम बनवा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बनवा रहे हैं, जेल बनवा रहे हैं, हाईवे बनवा रहे हैं, नाला साफ करवा दिया है, जाम हटवा दिया है। हम मंत्री हैं, एकदम चाप दिए हैं। कुल 9 मिनट तक काम गिना दिए, लेकिन हमने थोड़ा थोड़ा महत्वपूर्ण काम आपको सुनवाया और ये कह रहे हैं कि इस बार विकास पे ही चुनाव लड़ेंगे, जाति बाती कुछ नहीं। दयाशंकर सिंह विकास के नाम पर चुनाव लड़ेंगे। सुनिए जरा दयाशंकर सिंह। में हम लोग चुनाव जीत जाएंगे। आपने क्या विकास किया है बलिया का? हमने वो विकास किया है जो आज़ादी के बाद बलिया में कभी नहीं हुआ। बलिया में मेडिकल कॉलेज बनने जा रहा है। बलिया के लोगों की बहुत बड़ी मांग थी, बरसों से मांग थी। ग्रीन एक्सप्रेसवे मेरे ही कार्यकाल में माननीय गडकरी जी ने इसका शिलान्यास किया और मेरे ही कार्यकाल में उसका उद्घाटन होगा 6600 करोड़ रुपया का। बलिया के लोग स्पोर्ट्स कॉलेज के लिए बहुत दिनों से डिमांड कर रहे थे, लेकिन वो डिमांड नहीं हो पा रहा। लेकिन उसके लिए भी हम लोगों ने 200 करोड़ रुपया पास करा, जिसमें 100 करोड़ रुपया आ चुका है। वहाँ काम जो है बिल्डिंग हो रहा है। बस स्टैंड, आज आधुनिक बस स्टैंड बलिया में बन रहा है, बहुत तेजी से काम चल रहा है। मैंने शिलान्यास किया और मैं ही उसको उद्घाटन करूंगा। 49 करोड़ रुपया उसके लिए रिलीज कर दिया गया है। काम हो गया। उस विकास के बल पर चुनाव लड़ेंगे 2027 का, कि जो मैंने जनता से वादा किया था, अखबारों में छपवाया था। कोई आप उस समय का अखबार निकाल करके देख ले, सभी अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर मैं अपने संकल्प पत्र छपवाया था और उस संकल्प पत्र से दुगना काम मैं बलिया विधानसभा में कराया हूं, जो ऐतिहासिक आज तक नहीं। तो दयाशंकर सिंह कह रहे हैं कि हम तो विकास के नाम पर लड़ेंगे। समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष संग्राम यादव कह रहे हैं कि फेफना, रसड़ा सब जीत लिया है हमने लोकसभा में, सिर्फ 5000 की वोटों से पीछे रह गए थे बलिया सदर पर, वो भी हम कर लेंगे क्योंकि SIR हुआ है, हमारे लोगों ने खूब काम किया है, भाजपा वालों का वोट कटा है, हमारा वोट इधर ही है, तो इस बार बलिया सदर भी हम जीत लेंगे। जो कमियां थी उनको पूरा करके हम लोगों ने लोकसभा चुनाव में रसड़ा जीत लिया। बलिया में 40,000 से हम पीछे थे और केवल 5,000 गैप रह गया है। 5,000 गैप को पूरा करने का पूरा इंतजाम समाजवादी पार्टी ने कर लिया है। बूथ स्तर पे हमारे कार्यकर्ता SIR में भी और जो भी भारतीय जनता पार्टी जो भी लेके आ रही है उसको काट करने के लिए हर स्तर पर वो डाल तो हम पात चल रहे हैं। और जनता यहाँ इतना परेशान है भारतीय जनता पार्टी से कि स्वयं जनता भी अब इनसे मोह भंग हो चुका है जनता का और इनको हराने जा रही है। लेकिन इस जीत के पीछे क्या समीकरण होगा, क्या PDA चलेगा, ये समझने के लिए आपको जाति समीकरण भी समझने पड़ेंगे। तो बलिया की सीट पर सबसे ज्यादा संख्या जो है वो ब्राह्मणों की है, जो करीब 55,000 है।
वैश्य समुदाय के लोग जो हैं 45,000 हैं, ठाकुर 40,000 हैं, जाटो 45,000 हैं, मुस्लिम 35,000 हैं, यादव 30,000 हैं, भूमियार 20,000 हैं, चौरसिया 20,000 हैं, कुशवाहा 18,000 हैं। अब आप वैसे देखिए तो ये ब्राह्मण, ठाकुर, वैश्य की प्रभाव वाली सीट है, बीजेपी के लिए ज़्यादा बेहतर सीट है क्योंकि मुख्य तौर पर ये वोटर बीजेपी को वोट करते हैं। दयाशंकर सिंह खुद भी ठाकुर समुदाय से आते हैं और इससे पहले जब आनंद स्वरूप जीते थे वो ब्राह्मण समुदाय से आते थे। नारद राय भूमियार हैं तो वो भूमियार से आते थे, प्लस यादव, मुस्लिम और कुछ वोट मिलकर वो चुनाव जीत जाते थे। अब सपा को यहाँ से ऐसा कैंडिडेट खोजना है जो इसको हरा सके। यही बात स्थानीय पत्रकार भी कह रहे हैं कि अगर कैंडिडेट मारक आ गया भैया तो खेल हो जाएगा और नहीं आया तो निपट जाएंगे। अब जो आने वाला जो दिख रहा है समीकरण, अंदर अंदर जनता सुलग रही है। उसका मुख्य कारण है शहर की सबसे जो बड़ी किल्लत की समस्या है वो है जल निकासी। वह आज तक समस्या दूर नहीं हुआ। गली गली में सड़क नाली खंडिया आप जाएंगे कहीं कुछ नहीं हुआ है। लोग कह रहे हैं कि हमने दावे पेश किए। यहाँ का जो हॉस्पिटल है, जिला अस्पताल कहने को, महिला अस्पताल कहने को, लेकिन आप जब जाएंगे तो मानव संसाधन की भरपूर कमी है। एक डॉक्टर कोई कहने वाला ऐसा नहीं है कि मैं अपने मरीज को बचा लूंगा। तो जो आने वाली जनता के सुलग, उनको अगर कोई बढ़िया विकल्प मिल जाए विपक्ष पार्टी से, तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि हो सकता है कि 2027 वाला जो आने वाली चुनाव है उसमें बहुत कर्कश लड़ाई हो सकती है और टक्कर की लड़ाई हो सकती है। और विकल्प बढ़िया मिल गया तो मैं गारंटी दे रहा हूं कि बीजेपी यहाँ से हार भी सकती है। यदि जो पीडीएफ फैक्टर भाजपा से जुड़ा रहा तो चुनाव परिणाम बहुत बदला हुआ नजर नहीं आएगा। जो चुनाव परिणाम है वो जैसे पिछले चुनाव में भाजपा के पक्ष में था तो इस चुनाव में भी भाजपा के पक्ष में ही जाएगा। लेकिन उसमें एक बड़ा फैक्टर ये भी है, जैसे पिछले चुनाव में था कि आनंद स्वरूप शुक्ला जी मंत्री थे तो इसको लेके, उनके काम को लेके, उनसे जनता से जुड़ाव को लेके एक जो उभार था जनता के बीच में, एक आक्रोश जैसा था, वो हर विधायक के साथ होता है और यदि वो सरकार में मंत्री है तो थोड़ा और बढ़ जाता है। तो ये भी एक फैक्टर होगा जो भाजपा के लिए परेशानी का सबब बन सकता है। लेकिन कुल मिला के यादव मुस्लिम के इक्वेशन पे सदर विधानसभा क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा। हालांकि पत्रकारों की राय ये भी है कि जिस तरीके के समीकरण है जाति, वो बीजेपी के फेवर में ज़्यादा नज़र आते हैं। अब क्या इस जाति समीकरणों को पीडीए तोड़ पाएगा? क्या बीजेपी के वोटर के बरक्स बाकी वोटरों को समाजवादी पार्टी लामबंद कर पाएगी? ये तो 2027 में पता चलेगा। लेकिन आप अगर जानते हैं इस सीट के बारे में, आपकी दिलचस्पी है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि बलिया से क्या दयाशंकर सिंह दोबारा जीतकर विधायक बन पाएंगे और समाजवादी पार्टी को टक्कर देने के लिए किसे उतारना है, और बसपा से कौन आ सकता है सामने, या और पार्टी से कौन कौन उम्मीदवार है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और चलते चलते ये भी जानकारी आपको दे दें कि ये स्टोरी भेजी थी बलिया से हमारे सहयोगी अनिल अखिला ने। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।